महराज मलिक का अपराध ये था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहाँ के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुँचे। हमने भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है, वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये आरोप। फेसबुक से लाइव करते हैं, ये आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है कि मजाक है। आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है।
और हम लोग हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का। संजय जी, इस मुद्दे पर डिवाइडेड हाउस है। डिवाइडेड हाउस क्यों कहूँगा? जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, उमर अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, वो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में है, जबकि जम्मू में बीजेपी खुलकर आपके विरोध में है। तो बीजेपी विरोध में नहीं रहेगी? मैं इतनी देर से आपको क्या बता रहा हूँ? नहीं, उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट। सर एक चीज आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके आंख की किरकिरी कोई इस देश में है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए बीजेपी यही करेगी जो आप कह रहे हैं, वो हमारा विरोध करेगी, वो हमारे खिलाफ नारे लगाएगी, लेकिन हम अस्पताल की लड़ाई रोकेंगे नहीं, स्कूल की लड़ाई रोकेंगे नहीं, सड़कों की लड़ाई रोकेंगे नहीं, लोगों के हक की लड़ाई रोकेंगे नहीं। तुम्हें लगाना है मुकदमे, लगाओ मुकदमे। जेल में डालना है, डालो जेल में। इससे थोड़ी हो जाएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इतनी सीटें मिल गई हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो बस केजरीवाल को जेल में डालो, महराज मलिक को जेल में डालो, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालो। डालो जेल में, डालिए ना। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हर साजिश का हिस्सा होती है, जो कि यहाँ भी साफ तौर पे दिख रहा है। आपने दिल्ली में सरकार चलाई है सर, आपको लगता है कि जो मजबूरियां आपकी थी आज वही उमर अब्दुल्ला फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे? भाई, उन्होंने चुनाव के पहले क्या क्या बातें कही थी? इन सारे कानूनों के खिलाफ लड़ने की बातें कही थी, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को हक दिलाने की बातें कही थी। तो आज वक्त है ना, इससे बड़ा वक्त क्या पड़ेगा? आज लड़ाई लड़ने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मारना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनके हक को छीनना चाहते हैं, तो लड़ाई है ये। संजय जी, एक सवाल मेरा है कि महराज मलिक जी लोग ये कहते हैं, जो उनके अपोनेंट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स में एक प्रोसेस होता है, एक तरीका कार होता है बात करने का, कि उनका डंग जो है वो अब्यूजिव है। सर मेरे साथ आप हिंदुस्तान के किसी भी थाने में चलिए आप, और किसी गरीब किसान को साथ में लेके चलिए, तब आपको समझ में आएगी भाषा क्या होती है। आप भाषा की बात कर रहे हैं सर, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं अधिकारी आम आदमी के साथ? किस तरह से माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं लोगों को, किस तरह से उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, किस तरह से एक रेड़ी वाले की दुकान कुचल के उसको माँ बहन की गालियां दी जाती है। तो आप पीएसए लगा देंगे? ऐसा कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी नहीं, आप फिर गलत दिशा में लेके जाएंगे चीजों। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस देश की करोड़ों जनता को हर दिन अधिकारियों से, पुलिस वालों से, नौजवानों को अधिकारियों से, पुलिस वालों से लाठियां खानी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है। ठीक है, अगर हमारी किसी भाषा से आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके कारण से आप हमें आतंकवादी नहीं बना देंगे। उसके कारण से मैं आतंकवादी नहीं बन जाऊंगा। आपको मेरी भाषा पसंद नहीं है, कानून में जो धाराएं उपलब्ध हैं आप कार्रवाई कीजिए, आप मुझे आतंकवादी थोड़ी बना देंगे। फिर तो देश के सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी जो जनता के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लाठियां चलाते हैं, उन पे कार्रवाई करके दिखाइए। आप दिखाइए। बीजेपी एक और चीज़ कह रही है, वो कहती है कि ये महराज जी हैं, ये और उनका एलिगेशन है कि ये ड्रग करते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं। क्या बताएं अब? भाजपाई कहते हैं जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जो लोकतंत्र को कुचलने में लगे हुए हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको ये लोग कभी कहेंगे नशेड़ी है, कभी कहेंगे गुंडा है, कभी कहेंगे अपराधी है, कभी कहेंगे भ्रष्टाचारी है। दुनिया भर के सारे चोर और बेईमान और माफिया सब के सब आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। कहिए तो नाम गिना दूं, आपके टीवी का समय जाएगा। अजीत पवार कहाँ है? नारायण राणे कहाँ है? हेमंत विश्व शर्मा कहाँ है? मुकुल राय कहाँ है? माइनिंग माफिया जनार्दन रेड्डी कहाँ है? माइनिंग माफिया येदुरप्पा कहाँ है?
व्यापम घोटाले का आरोपी शिवराज सिंह कहां है? बताइए ना आप। छगन भुजबल कहां है? हसन मुशर्रफ कहां है?